बेटा लास्ट क्लास में हम वीबीटी के बारे में देख रहे थे और कॉम्प्लेक्स की कुंडली निकाल रहे थे, राइट, कि एक्चुअली वो उसकी राशि क्या है, उनका लाइफ कैसी रहेगी, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो अब उसी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैंने लास्ट क्लास में दिए थे जो आपने किए नहीं किए आपको पता। कितने लोगों ने किए हैं? ट्राई करना था, बाकी लोगों को टाइम नहीं मिला क्या? याद नहीं आया कि सर ने कुछ दिया था? देखो बेटा टाइम बहुत कम है आपके पास अब, तो जो दिया जाए यहां से क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। लास्ट क्वेश्चन क्या था बताओ मुझे? दो दिए थे, वो दिए जो भी दो है वो बताओ। NiCl4 एंड NiCN4। NiCl4 उसमें क्लोराइड है और क्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड है, उसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। उसमें म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी आपको। 4 अनपेयर्ड है कि 3 अनपेयर्ड होंगे शायद, 3 अनपेयर्ड, तो 3.87 बोर मैग्नेट उसकी वैल्यू पाई जाएगी। 8 है उदय, मेरी बात सुनो, 8 आएंगे, 3D 8 आएंगे, तो 3D 8 को अरेंज करोगे, हाँ 2 रहेंगे, सीधी सी बात है 2 रहेंगे। 4s+3d 8 होगा तो उसमें से हम 2 निकालना है, 2 रहेंगे। अब कलर्ड कंपाउंड होगा ये, पैरामैग्नेटिक बोल दिया। अब इसमें वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से बाहर की ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें पेयरिंग नहीं हुई तो ये हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ में? और कलर्ड होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पॉइंट था NiCN4 2- का। NiCN4 2- में साइनाइड कैसा लिगैंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। अब कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे पहले में? 2। जो पैड हो जाएंगे तो एक भी नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, म्यू हो जाएगी 0, हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2, अगले में हुआ था sp3। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर कलर नहीं होगा, इसमें कलरलेस होगा। फिर इसमें हम लोग इनर ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसे, एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे इसे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक नया कॉम्प्लेक्स देखते हैं, दैट इज नंबर कौन सा आ रहा है? 4 5 4 नंबर FeCO5। अब जरा थोड़ा सा एक क्लू है जो याद रख लो आप लोग। Ml5 जब आता है तो उसमें शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन 100% मैच हो वो जरूरी नहीं है। आई रिपीट, हमने पहले बोला था Ml5 के अंदर कि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप बोला था कि नहीं, एंड स्क्वायर प्लेनर में sp3d वाला बोला था। तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, पॉसिबिलिटी उल्टी भी हो सकती है इसमें। तो यहां पर थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। जब भी आपके पास Ml5 टाइप का कॉम्प्लेक्स आए तो आपको एक हिंट गिवन होगी, शेप के लिए कि शेप कौन सा लाना है। हाइब्रिडाइजेशन तो लिगेंड के अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, मैंने शॉर्टकट बताया था लास्ट क्लास में। बट शेप के लिए आपको एक हिंट गिवन होगी ऑलवेज। कब? Ml5 होगा तब। ये Ml5 है और यहां पर आपको हिंट गिवन है डाइपोल मोमेंट 0, डाइपोल मोमेंट 0, ये हिंट गिवन है। तो ये हिंट गिवन होगी, इसके ऊपर से शेप आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके चलिए शेप बाद में देखते हैं, पहले पूरी कुंडली निकाल लेते हैं इसके। आयन यहां पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कार्बोनिल का 0 तो आयन का भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आयन नंबर है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 18 आर्गन है, 3d6 आ रहा है एंड 4s2 आ रहा है। यहां पर मैं बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं मुझे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं मुझे, तो यहां पर 4s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, तो ये हो गया 4s2। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आ रहा है? अब आपके पास यहां पर लिगेंड कैसा है? कार्बोनिल, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड, तो ये पेयरिंग करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? करवा सकता है।
अब आपको यह समझना है कि ML5 के अंदर दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक पॉसिबल है sp3d dsp3। मैंने आपको शॉर्टकट में ऐसा बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो D वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है पेयरिंग होने की वजह से। तो हमको तो ये पता है कि हमें ये हाइब्रिडाइजेशन करना है, इसके लिए ये ऑर्बिटल वैकेंट करनी पड़ेगी हमको, तभी तो लिगेंड आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। वैकेंट करवाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहां पर कॉम्प्लेक्स लिखो FeCO5 और यहां पर अगेन ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लो। अब होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन पहले इसमें पैड कर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें पैड करेगा और फिर यहां से पैड कर जाएगा। समझ में आया? तो जरूरी नहीं कि d ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर जाए, कभी कभी 4s के ऑर्बिटल भी पेयरिंग में यूज होते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो होगा क्या बेटा, दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, कौन सा रूल वायोलेट हो गया? बॉन्ड्स रूल वायोलेट हो गया। अब यहां पर आपके पास, सॉरी ये भी रह गया, चलो यहां पर क्या हो गया 4p, यह है 4s, यह है 3d। इन सब में कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? कार्बोनिल। कितने हैं बेटा हमारे पास? 5। तो यहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है dsp3। चलिए अब निकालो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें कोई? तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, म्यू की वैल्यू 0। क्या ये म्यू डाइपोल मोमेंट वाला है? ये मैग्नेटिक मोमेंट है जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। ये कलर की कलरलेस, कलरलेस क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देन इनर ऑर्बिटल का यूज हुआ, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नॉट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना। IOC लिख रहा हो मतलब है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा है। अब शेप के बारे में देखना है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल की स्क्वायर पिरामिडल। तो ये है डायपोल मोमेंट 0। अब जरा ध्यान रखना, यदि मैं दोनों शेप को ड्रॉ करूं तो ये है आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल और ये है आपका, देखो ये और ये आपस में डायपोल मोमेंट को 0 करेंगे, ये और ये आपस में 0 करेंगे, बट इसको 0 करने वाला कोई नहीं है। जबकि यहां पर ये दोनों आपस में 0 करेंगे और ये दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा, तो ये और ये 0 करेंगे, तो डायपोल मोमेंट 0 कहां आ रही है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल के अंदर। तो यहां पर हमको शेप ट्रायगोनल बायपिरामिडल वाला मिलेगा। समझ में आया? ये हिंट से पता चल रहा है, अदरवाइज तो नहीं पता चलता। ML5 में ऑलवेज हिंट गिवन होगी आपको। ओके, तो यहां पर शेप आ गया हमारा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। चलो, कोई डाउट है बेटा इसमें? आगे बढ़ते हैं और एक और कॉम्प्लेक्स देखते हैं। फिफ्थ नंबर, दैट इज NiCN5 -3। अब NiCN5 अगेन प्रॉब्लम क्या है बेटा इसमें? ML5 है ये वाला, ML5 तो हिंट गिवन होगी, तो यहां पर हिंट गिवन है 4 निकल बॉन्ड कार्बन आर आइडेंटिकल। स्क्वायर पिरामिडल तुरंत समझ में आ रहा है। 4 बॉन्ड आइडेंटिकल करने हैं तो स्क्वायर में 4 बॉन्ड जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। यहां से शेप पहले मिल गया हमको, समझ में आया बेटा? ये 4 बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे और एक अलग होगा। आपको ट्रायगोनल बायपिरामिडल की इंफॉर्मेशन पता है, तो ये दोनों बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड और इसे इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। एंड यदि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर थोड़ा सा याद है तो आपको यह पता होगा कि एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड की कंपेयर में बड़ी होती है। तो जब भी PCl5 का हम लोगों ने हीट देके डिकम्पोजिशन किया था तो ये 2 क्लोरीन पहले हटते थे, PCl3 एज इट इज रहता था। याद आ रहा है पॉइंट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आइडेंटिकल शेप वाला हो गया। 4 निकल कार्बन बॉन्ड कैसे है बेटा? आइडेंटिकल है, तो शेप आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। चलिए, निकल है मेरे पास 28 नंबर का एलिमेंट,
राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन ये 18, 3d8, 4s2। अब निकल के ऊपर +2 चार्ज लगेगा, क्यों भाई? साइनाइड -5 हो जाएगा, तो क्या करूं कि -3 बच जाए, +2, तो निकल के ऊपर +2 चार्ज आएगा। 3d8 एज इट इज, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से? 4s में से, तो d8 को फिल्ड कर लो, हो गया, 2 अनपेयर बच गए। अब आपके पास ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमें dsp3 करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन, और हो भी सकता है रीअरेंजमेंट से ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर बचेगा NiCN5, ऊपर की तरफ -3 चार्ज है, d ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी, हुन रूल का वायोलेशन हो गया, एंड यहां पर 4p ऑर्बिटल आ जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कौन? साइनाइड। एक्चुअली साइनाइड नहीं बोलना चाहिए, साइनाइडो बोलना चाहिए हमको, लिगेंड है ये। तो dsp3 स्क्वायर पिरामिडल डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आएगा, अनपेयर नहीं है बेटा, म्यू 0, कलरलेस, IOC, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? कोई बाकी रह गया? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो जल्दी से बेटा, साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, वरना खत्म नहीं होगा फिर। आज VBD खत्म करनी है हमको, जितने कॉम्प्लेक्सेस है डिफरेंट टाइप के सारे बता देने हैं। इसमें शेप ड्रॉ करना और आप डायपोल मोमेंट 0 हो रही है वो रिप्रेजेंट कर लेना, वरना प्रॉब्लम क्या होगा, अभी तो याद रहेगा, कुछ दिन के बाद फिर प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली यहां पर भी निकालो इसे। चलिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स है नए, ध्यान रखो। चलो सबसे पहले यहां पर CMI कौन है? कोबाल्ट, नंबर 27, 18 नंबर का एलिमेंट आर्गॉन, 3d7 4s2। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए बेटा। वाटर का 0 जो पूरे डिब्बे का है वही कोबाल्ट का होगा, तो +3। इलेक्ट्रॉन 4s में से 2 निकलेंगे एंड 3d में से 1 निकलेगा, तो यहां पर बचेगा 3d6। बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6, 4s ऐसे आ जाएगी। अब आपके पास लिगेंड कैसा? वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्पेशल पॉइंट्स में मैंने लिखवाया था, याद करो।
whenever the water is present with the cobalt plus 3 then water is behave as a strong field ligand। एक H2O था, एक C2O4 2- था, ऑक्सलेटो, याद आ रहा है? सेकेंड पॉइंट था। तो ये ध्यान में रखो कि जो भी फर्स्ट सेकेंड व्हाटएवर, क्या फर्क, 3 पॉइंट है हमारे, उसमें से जो भी एक पॉइंट था, एक पॉइंट था जिसमें कोबाल्ट प्लस 3 है, उसमें वाटर जब आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा। तो बेटा ये Ml6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। हमारी ट्रिक क्या है? डी वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो डी की कितनी ऑर्बिटल एम्प्टी करनी पड़ेगी? 2। चलिए तो यहां पर लिखे COH2O6 3+ हो जाएगी। यहां पर है 3D, यहां पर है 4s एंड यहां पर है 4p। चलिए क्या होगा बेटा, यहां से पेयरिंग यहां होगी, यहां से पेयरिंग यहां होगी। ये पेयरिंग वाली चीजें जो है ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा CFT, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको ये समझ में आएगा कि ये हो क्यों रहा है। अभी तो सिर्फ हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कर देना है पेयरिंग, बट क्यों, ये आंसर आपको नेक्स्ट थियरी में मिलेगा। अब वाटर है हमारे पास 6, तो 6 बार ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। चले बेटा हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। D2sp3 शेप ऑक्टाहेड्रल, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। ये हो गया डायमैग्नेटिक, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, कलर लेस है कंपाउंड। यहां पर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, राइट। चलो यहां पर आइए, पैलेडियम नंबर बताइए। निकल के जस्ट नीचे आता है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो निकल का 28, 18 ऐड करो, रो के 18 ऐड करो तो हो जाएगा 46। यहां पर हमें 36 नंबर का एलिमेंट रखना पड़ेगा, क्रिप्टॉन। R1 नहीं लिख सकते आप, नियरर इनर गैस लिखना पड़ेगा। ये 46 है तो 36 लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि D एंड F ब्लॉक अच्छे से पढ़े हो तो उसमें मैंने राउंड करके बताया था कि ये एक्सेप्शन है पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना अलग से। इसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 5s में इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है और 4d में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। समझ में आ रहा है? जनरली ऐसा होता नहीं है, मैंने राउंड करके बताया था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर? ये D10 जो है वो स्टेबिलिटी गेन करती है, इसी वजह से सब में ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा बेटा? +2 आएगा क्योंकि क्लोराइड का -4 है। पैलेडियम +2 करूंगा तो यहां से क्रिप्टॉन 36 एंड 4d8 आएगा। ये 4d8, चलो बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखें। D के पास 5 डिब्बे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने रखेंगे बताओ बेटा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो निकल गए यहां से। अब हमारे पास है पैलेडियम Cl4। बेटा ये Ml4 है, Ml4 में 2 पॉसिबिलिटी याद करो, एक sp3 एक dsp2। बट dsp2 तो कब करते थे हम? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। तो ये कैसा है? बट ये 4d सीरीज का है और मैंने बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, सारी जो बातें हैं वो पहली सीरीज के लिए है, 3d सीरीज के लिए। जब एलिमेंट 4d सीरीज का आ जाए या 5d सीरीज का आए, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, बताया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैलेडियम जो है वो 4d सीरीज का है, तो Cl भी वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करना है? dsp2, जिसमें D की एक ऑर्बिटल एम्प्टी करनी पड़ेगी। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? तो यहां पर D पेड हो जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये भी पेड हो गया,
4sn4p, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड, जो कौन है हमारे पास, क्लोराइडो। सर 5 नहीं है, 4 है। 4 है भाई, 4 रखना, हाँ 4 है। तो चलो बेटा क्या हो जाएगा, DsP2। अब लिखो बाकी बातें यहां पर। यस, स्क्वायर प्लेनर इसका शेप हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी डायामैग्नेटिक, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, ये है कलरलेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, IUC। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सॉरी। चीजें समझ में आए तो कॉम्प्लेक्स का जो भी निकालना बहुत आसान है। एट नंबर है CrNH362+ एंड 9 नंबर है NiNH362+। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो ट्राई करो बेटा फटाफट। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, बहुत आसान है। सिर्फ क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अब ये नहीं पता है तो आप गलत क्लास में बैठे हो। D5 और ये क्या आता है, 1 आता है, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन। 4s1 3d5 आता है, याद करो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। क्रोमियम यहां पर +2 के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 बचाएगी, 4s0 3d4। अब अमोनिया 6 है बेटा, थोड़ा सा ध्यान इसमें क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स जब आप लिखो तभी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाओ। अब आप लोग जरा ध्यान रखना, यहां पर जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती यहां पर हो जाती है। ये 4p, ये 4s एंड ये 3d। बेटा अमोनिया कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखो, ये इलेक्ट्रॉन को यहां रखो, तो ये कितनी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाए? 3। अब D3 वाला कोई हाइब्रिडाइजेशन देखा है आपने? नहीं है। हमने जितने भी लिखे उसमें D के 3 ऑर्बिटल यूज होते हैं, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो ये D3sp2 ऐसे टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है हमें, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, और आप अपने आप नहीं बना सकते ऐसा कोई, जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ऐसा कोई भी नहीं लिख सकते। तो जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन की लिगेंड पेयरिंग करवाता है, उसको जो जरूरत है उसको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो D की 2 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो वो सिर्फ क्या करेगा, 2 ऑर्बिटल एम्प्टी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पेयरिंग करेगा वो। समझ में आया? तो यहां से क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग
होगी। तो यहां पर ये पेयरिंग हो गया और 2 एज इट इज रह जाएंगे। समझ में आया? वरना ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आप कर दोगे जो अवेलेबल है ही नहीं। अब यहां पर अमोनिया कितने हैं? 6 अमोनिया 6 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। एंड यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है D2sp3। समझ में आया? बोलो बेटा। थ्री की एनर्जी तो वैसे ही 4p से लो ही है। CFT में सब पता चलेगा, अभी तो आपको एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि CFT में मैं डेल्टा O का जिक्र करूंगा। अब डेल्टा O क्या है? तो वो स्प्लिटिंग एनर्जी है। अब उसका क्या मतलब, वो बात की बात है, तो कल देखेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए आप देख लो D2sp3। चलिए बेटा, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? यस। शेप ऑक्टाहेड्रल एंड नेचर मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। म्यू की वैल्यू 2.83 बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि 2 अनपेड है। कलर की कलरलेस, कलर कंपाउंड है ये। फिर अंदर की ऑर्बिटल यूज हुई कि बाहर की? तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन की हाई स्पिन? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। पहले 4 अनपेड थे, अब 2 हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कैसे हाई स्पिन बोल सकते हो बेटा? क्लियर? चलिए जरा इसे देखो। निकल 28, आर्गॉन 4s2 3d8। निकल का यहां पर +2 चार्ज आएगा, +2 लिख लो। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, कहां से? 4s में से। 3d8 5 6 7 8 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। NiNH36 ऊपर की तरफ चार्ज आएगा +2। Ml6 है कि Ml4 है? प्रॉब्लम देखो, बहुत बड़ा वाला है। Ml6 जब आता है तो यहां पर 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 D2sp3। ये कैसा लिगेंड है? वो तो मुझे, हम यहां पर न्यूट्रल के बारे में तो चार्ज जब लिखते तब जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाँ, तो यही कहानी है यहां पर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहां पर, तो ये पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जा सकता है, तो एक ऑर्बिटल एम्प्टी कर सकता है ये ज्यादा से ज्यादा। दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है। समझ में आया? तो ये पेयरिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता यहां पर, क्योंकि पेयरिंग करने से अगेन ऐसा हाइब्रिडाइजेशन डेवलप करने की बात है जो है ही नहीं। क्योंकि एक ऑर्बिटल यहां की ले लूं मैं, तो DsP3d, पीछे की एक D, आगे की एक D, तो एक नया हाइब्रिडाइजेशन हम डेवलप कर लेंगे और Dr डॉट लगा देंगे हमारे नाम के आगे एज अ साइंटिस्ट। बट ऐसा नहीं कर सकते आप, तो ये नहीं होगा। तो यहां पर ये एक्सेप्शन केसेस में याद रखो कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट अवेबिलिटी जो डी ऑर्बिटल की एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल की अवेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए ये पेयरिंग का कोई मतलब नहीं रहता यहां पर। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेयरिंग नहीं करेगा तो एज अ वीक फील्ड लिगेंड ये काम कर जाएगा। समझ में आ रहा है? एज अ वीक फील्ड लिगेंड काम कर जाएगा, तो बाकी की तो अवेलेबल है ही। तो यहां पर क्या होगा बोलो? 2 अनपेड रह जाएंगे एज इट इज। यहां पर 4s ऑर्बिटल आ गई, यहां पर 4p ले लो आप, और यहां पर 4d ले लो। अमोनिया यहां पर डोनेट करेगा बेटा, कितनी बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? 6 टाइम। एंड ये बन रहा है हमारा sp3d2। शेप आ रहा है ऑक्टाहाइड्रल। चलो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल। तो ये है पैरामैग्नेटिक।
देन ये म्यू की वैल्यू 2.83 B डॉट M, बोर मैग्नेटॉन। कलर की कलरलेस, कलर। आउटर की इनर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सिस। पूरा लिखो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन की लो स्पिन, जो पहले थे उतने ही है। अनपेड, अनपेड में चेंज नहीं आया, तो ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? ध्यान रखना, इसको थोड़ा मार्क करके रखना। नेम याद रख लेना दोनों। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट बोलते हैं या फिर इसे स्विट्जर सॉल्ट बोलते हैं। कभी कभी बोलेंगे स्विट्जर सॉल्ट की डिटेल मांगेंगे आपसे, तो पहले तो सॉल्ट याद होना चाहिए। कहां पर बेटा? हाँ पे 6 कर दी थी 5 की जगह। 29 4s1 3d10 आता है बेटा इसमें। अगेन कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आती है। 3d सीरीज के अंदर 2 जगह पे ध्यान रखना पड़ता है, Cr एंड Cu। अब यहां पर इस सल्फेट के ऊपर -2 होगा, पूरे डिब्बे के ऊपर +2, अमोनिया 0, तो कॉपर +2 आएगा। कॉपर +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम कहां से? एक 4s से, एक 3d से। 3d में बच जाएंगे 9। फील्ड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4s के अंदर 0 बचेंगे। 4p हमारी यहां पर बच जाएगी, वो भी 0 वाली होगी। अब हमारे पास है CuNH3 4 टाइम्स +2। प्रॉब्लम दिख रहा है कुछ? पेयरिंग हो सकती है क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के आगे यदि एक और अनपेड होता तो बात बन जाती, लेकिन आगे कोई अनपेड नहीं है, एक अकेला रह गया है। अब होगा क्या? ध्यान से सुनो, यहां पर कितने अनपेड थे? 2। इसकी पेयरिंग करने से एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो सकती थी, जो हाइब्रिडाइजेशन में काम की चीज नहीं थी। दूसरी चीज, यहां पर एक अनपेड है, मेरे पास Ml4 टाइप का है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करना होता है? DsP2। ध्यान से धीरे से आंसर दो, टाइम लेके, लेकिन सही आंसर दो। DsP2। तो D की मुझे एक ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। अब यहां से इस इलेक्ट्रॉन को मैं हटाऊं कुछ भी करके, तभी ऑर्बिटल एम्प्टी हो सकती है, राइट? होगा क्या? क्रिस्टल फील्ड में आप वापिस सुनोगे वो कि जब 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, 2 और 2 ऑर्बिटल की जरूरत होती है, तो पॉसिबल पेयरिंग है ही नहीं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी लिगेंड नहीं दे सकता कि दोनों बाहर की ऑर्बिटल में चले जाए, कि एम्प्टी कर जाए आगे की ऑर्बिटल। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उसे बाहर भेज सकता है। मेरी बात को गौर से सुनना, एक ही इलेक्ट्रॉन है अनपेड और एक ही ऑर्बिटल की जरूरत है, देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसे बाहर भेज सकता है, उतनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे सकता है। जबकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने थे, तब जाके यहां पर D2 फॉर्म होता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने की कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की भी नहीं होती है।
समझ में आया पॉइंट? तो यहां पर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब बाहर कहां जाएगा? तो हाइब्रिडाइजेशन में जितनी ऑर्बिटल की जरूरत है वो सोच लो पहले। dsp2 p की 2 ऑर्बिटल की जरूरत है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p की लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि p की तो 2 ही जरूरत है, एक एम्प्टी है हमारे पास, तो वहां पर चला जाएगा। तो यहां पर अब 2 2 2 और 2 रह गए, ये 4s और ये 4p में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है? अमोनिया, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा बेटा? dsp2 आएगा। चलिए शेप बताओ मुझे। स्क्वायर प्लानर आएगा बेटा, dsp2 है। चलिए पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो ये पैरामैग्नेटिक आएगा। न्यू की वैल्यू बताओ। 1.73 बोर मैग्नेटॉन। चलिए देन कलर की कलरलेस, कलर कंपाउंड है ये। हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन पहले एक था, बाद में भी एक ही है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर आउटर, इनर ऑर्बिटल को एम्प्टी करा। यस, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऐसे कंपाउंड को आप लोग बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब आउटर शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से रिमूव कर सकते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन के लिए पावर इतना नहीं होगा, तो न्यूक्लियस का पावर इसके ऊपर इतना अच्छा नहीं होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं ये, तो ये खुद का क्या कर रहे हैं? जब खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो दीज आर दी रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा ध्यान रखो, स्कूल में आए हो आप लोग बहुत सालों के बाद, લાગતા વરગતા નોંધ લેવી, ધ્યાન નથી રાખતા એમના માટે છે કે બહુ સમય પછી આપણે આયા છીએ સ્કૂલમાં, ध्यान રાખો। +3 तो पॉसिबल नहीं, कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है ना कॉपर के पास। हटाओ इसे। ओके, नया जीओसी लग रहा है। आसान है ये तो, इतना देखो प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को याद कर लो, फिर तो ये बहुत मजेदार चीज है। चलिए 11 नंबर का एक करते हैं, CONH36 +2। अब खुद से ट्राई करिए, चलो जल्दी से। CONH36 +2। कोबाल्ट का नंबर बताओ बेटा। 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 18, 4s2, 3d7। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा इसमें। वेरी गुड, जागते रहो। +2 तो यहां से 2 निकल जाएंगे 4s में से। d7 4s कैसी रहेगी? एम्प्टी। अब आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या करेगा भाई? Ml6 है, ये चाहता है कि भाई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि Ml6 तो है बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया। Ml6 में 2 पॉसिबिलिटी, उसमें D2sp3 ही क्यों? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो D2sp3 करना पड़ेगा। अब D2sp3 करने के लिए यहां पर एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा आपको कि ये पेयरिंग हो जाए तो एक अनपेयर्ड बचेगा, तो उसे वापस बाहर भेज सकते, क्योंकि बचा तो एक ही। और मैंने पहले बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को तो आप बाहर भेज सकते हो। समझ में आया? तो एक की पेयरिंग होगी
एक आउटर में जाएगा। तो ये बच गया 3D। लेकिन कहां भेजना है? 4D में भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखो D2sp3 में p की तीनों ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं। तो p में जब यदि इस इलेक्ट्रॉन को p में रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसकी भी जरूरत है हमें, तो इसे कहां रखेंगे? D में रखेंगे। समझ में आया? इसे ध्यान से देखो, D2sp3 में p की तीनों ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ये p की तीनों एम्प्टी चाहिए मुझे, तो मैं D में रखूंगा उस इलेक्ट्रॉन को। अब अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिख रहा है? D2sp3 शेप ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये होगा कलर्ड कंपाउंड। चलिए, इनर ऑर्बिटल का यूज किया कि नहीं? तो ये है IOC। स्पिन यहां पर 3 थी, जो हो गई 1। ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और इसे हम RAB बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? बाहर इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडेशन एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? एक सिर्फ मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, जो करके आइएगा प्लीज। NiCO4 प्लीज बोल रहा हूं, इतना तो करके आइएगा बेटा। NiCO4 ऐसे में इतनी एनर्जी होती है कि वो रीअरेंजमेंट भी करवा दे और बीच भी दे। यस। तभी तो ये किया, वरना नहीं करते ना। अब थोड़ा सा ये चीज को याद रखिए कि शिफ्टिंग जो हमने करी इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे करी। प्लीज, यहां पर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी? 3D9 थे ना। एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से, एक यहां से, तो ये 3D9 थी बेटा। अब जब 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इसके पास? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर था 4। लिगेंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमने करवाई 4p में। 4p में। दूसरा वाला वो देखो, यहां पर भी शिफ्टिंग करवाई हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की। D7 था, 4s में से 2 निकल गई, D7 था बेटा। तो यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी आई D7 की। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो, शिफ्टिंग तो तभी होगी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये तो बात फिक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो D92 4p में जाएगा। एंड ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 3D7 से कहां जा रहा है? 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो शिफ्टिंग का ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग CFT को कवर करेंगे, और CFT में एब्सेंट मत रहना। माइंड से और फिजिकली दोनों बात है, दोनों की जरूरत पड़ेगी।